किचन ऑफ इंडिया में आज हम बनाएंगे 3 रंग की पूरी। जी हाँ, जो आपने शायद ही कभी पहले खाई या बनाई होगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जितनी खूबसूरत है उतनी ही पौष्टिक है और सर्दियों में आपको ये ठंड, खांसी, जुकाम से बचाने में भी आपकी हेल्प करेगी। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि इस पूरी को हम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले तो जो हरा रंग है वो हम लाएंगे स्प्रिंग गार्लिक से, यानी कि हरे लहसुन से, तथा उसके साथ साथ हम हरे रंग के लिए इस्तेमाल करेंगे बथुआ। जी हाँ, सर्दियों में ही आता है बथुआ, और बथुआ बहुत गर्म तासीर का होता है जो हमें बहुत फ़ायदा पहुंचाने वाला होता है। और साथ में लहसुन के यानी कि गार्लिक के गुण तो आप जानते ही हैं कि ये कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ने नहीं देते, उल्टा ये कोलेस्ट्रॉल को कम ही करते हैं। तो हम इसमें इस्तेमाल करेंगे हरे रंग के लिए स्प्रिंग गार्लिक और बथुआ। चलिए, मैंने गार्लिक को यानी कि हरे लहसुन को रफली चॉप कर लिया है और अच्छी तरह इसको धो लिया है। इसी तरह से आप बथुए को भी अच्छी तरह से धोइएगा। बथुए को 2-3 बार पानी में धोइएगा, क्योंकि इस पे मिट्टी बहुत होती है। अगर मिट्टी हमारे पूरी में आ गई तो सारी मेहनत हमारी ख़राब हो जाएगी। तो इसको अच्छी तरह से मैंने धो लिया है। चलिए, मैंने अब ये ब्लेंडर ले लिया है, उसमें मैं लहसुन अपना हरा वाला डाल देता हूँ और बथुआ भी इसके अंदर डालकर मैं इसमें डालूंगा 5 से 6 जो है हरी मिर्च। आप अपनी टेस्ट के हिसाब से इसको कम ज़्यादा कर सकते होंगे। इन हरी मिर्चों को भी मैं रफली चॉप करके इसमें डाल दूंगा, क्योंकि हमने इसका पेस्ट ही बनाना है। और मैं इसमें लगभग आधा कप पानी डाल देता हूँ और चलिए इसकी बना लेते हैं हम एक फ़ाइन पेस्ट। चलिए, ये हमने बथुए की और लहसुन की पेस्ट बना ली है। अब इसको एक मैं कटोरी में ट्रांसफ़र कर देता हूँ और फिर अब हम तैयारी करते हैं आटा गूंथने की। अपना हरा आटा गूंथने के लिए मैं लगभग 1 कप हम आटा लेंगे और 1 चम्मच 1 टेबलस्पून हम लेंगे सूजी डालने से क्या है कि हमारी पूरी जो है वो बहुत क्रिस्पी बनेगी। और इसमें हम थोड़ी सी चुटकी भर हम डालेंगे 1/4 टेबलस्पून इसमें अजवाइन और थोड़ा सा इतना ही लगभग नमक, और 1 चम्मच लगभग हम डालेंगे इसमें कोई भी रिफाइंड ऑयल। और अब हम अपना आटा गूंथ लेते हैं। थोड़ा थोड़ा करके ही इसमें पेस्ट डालिएगा कि ज़्यादा आटा जो है हमारा पतला ना हो जाए, ताकि पूरी बनने में फिर दिक्कत हो। चलिए, ये हमारा आटा गूंथ गया। ये देखिए, ये इसका हमें इतना ये थिक चाहिए। चलिए, इसको हम ढककर रख देते हैं और करते हैं अपने दूसरे लाल आटे को गूंथने की तैयारी। लाल करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे चुकंदर। ये मैंने एक मीडियम साइज की चुकंदर यानी कि बीट रूट ले ली है, क्योंकि मैंने आपको कहा था ना कि ये आयरन से भरपूर होगी। और आप सब लोग जानते ही होंगे कि चुकंदर में बहुत भरपूर मात्रा में हमें आयरन मिलता है। तो चलिए, इसको मैंने रफ चॉप कर लिया है, इसको ब्लेंडर में डालकर और इसका भी एक फाइन पेस्ट बना लेते हैं। तो ये देखिए, हमारा रेड पेस्ट भी तैयार है। इसको भी कटोरी में निकालकर जल्दी से अब हम इसका भी लाल आटा गूंथ लेते हैं। लाल आटा गूंथने के लिए भी हम वही रेशो रखेंगे। 1 कप हम लेंगे आटा और 1 चम्मच ही उसमें डालेंगे हम सूजी, और वही चुटकी भर अजवाइन, चुटकी भर नमक और 1 टेबलस्पून उसमें रिफाइंड ऑयल। और इस चुकंदर की पेस्ट से हम अपना रेड आटा भी गूंथ लेते हैं। तो चलिए, हमने अपना रेड आटा यानी कि लाल आटा भी गूंथ लिया है। चलिए, इसको भी हम रेस्ट के लिए रख देते हैं ढककर, और अब तैयारी करते हैं अपना पीला आटा गूंथने की। आटे को पीला रंग देने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे हल्दी, वो भी कच्ची हल्दी। आजकल कच्ची हल्दी बाज़ार में आई हुई है। आप कोशिश करें कि ये कच्ची वाली हल्दी का इस्तेमाल करें पीला रंग लाने के लिए। वैसे तो आप दूसरी वाली नॉर्मल हल्दी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर क्योंकि आजकल ये बाज़ार में सर्दियों में आती है ये वाली और ये प्योर होती है,
इसलिए इसका इस्तेमाल मैं करूँगा। और सभी लोग जानते ही होंगे कि हल्दी एंटीसेप्टिक होती है, ये सर्दी ज़ुकाम से भी हमारी रक्षा करती है और साथ ही साथ हमारे खून को भी ये पतला रखती है। सर्दियों में खासकर इसकी आवश्यकता होती है हर व्यक्ति को। तो चलिए, हल्दी की भी मैंने उसी तरह से पेस्ट बना ली है। चलिए अब पीला आटा भी गूँथ लेते हैं। पीला आटा गूँथने के लिए आटे, सूजी की, नमक, अजवाइन की रेशो वही रखेंगे, पर हम इसमें कुछ और भी डालेंगे। हम इसमें डालेंगे लगभग 1/4 टेबलस्पून धनिया पाउडर और इतना ही 1/4 टेबलस्पून ही इसमें भुना हुआ जीरा। ये मैंने घर पे ही जीरा भुना हुआ है। और इसके अलावा मैं इसमें डालूँगा थोड़ा सा चाट मसाला। ये चाट मसाला बहुत ही बढ़िया टेस्ट देगा हमारी पूरी को, हम बिना सब्जी के भी इसे खा पाएंगे। और साथ ही साथ थोड़ी सी इसको कड़कपन देने के लिए मैं इसमें डालूँगा चिली फ्लेक्स और थोड़ी सी लाल मिर्च भी डालूँगा। ये लगभग 1/4 से भी थोड़ा सा कम मैंने डाल दी ये लाल मिर्च पाउडर। अब हम पीला आटा भी अपना जल्दी से गूँथ लेते हैं। चलिए, ये पीला आटा भी हमारा गूँथ गया। अब हमारे तीनों रंग के आटे गूँथ गए हैं, पीला, हरा तथा लाल। अब हम इसकी बनाते हैं पूरी। अब संगम होगा कला का और साथ ही कुकिंग का। चलिए, सबसे पहले जो हरे रंग वाला आटा है उसकी हम एक लगभग रोटी बनाएंगे। और रोटी बनाने के लिए आप थोड़ा सा बड़ा पेड़ा लीजिएगा। साधारण जैसे आप रोटी बनाते हैं घर पर, तो उससे थोड़ी मोटी रोटी ये बननी चाहिए और थोड़ी बड़ी वाली रोटी बननी चाहिए। तो हम थोड़ा सा नॉर्मली जितना घर पे जैसे आप रोटी बनाते हैं उससे थोड़ा सा बड़ा पेड़ा लेंगे और इसकी हम एक बड़ी सी रोटी बेलेंगे इस तरह से। चलिए, ये हरे रंग वाली हमने एक बड़ी सी रोटी बेल ली है। इसको हम प्लेट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। और इसी तरह से बाकी रंगों की भी हम एक इसी साइज़ की लगभग हम रोटी और इतनी ही मोटाई की रोटी बेलेंगे लाल वाली। चलिए, अब पीली वाली भी गूँथ लेते हैं। चलिए, ये पीली वाली भी हमारी बिल गई। अब तीनों रंग की बड़ी सी रोटियां एक ही लगभग साइज की हमने बेल ली हैं। चलिए, अब अगला प्रोसेस शुरू करते हैं। चलिए, सबसे पहले हम पीली रंग की रोटी को इस तरह से नीचे बिछा लेते हैं अपने चकले पर। अब आप अपनी मनपसंद से दूसरा कलर चूज़ कर सकते हैं। चलिए, मैं इसमें डालता हूँ हरे रंग वाली। चलिए, ये हरे रंग वाला भी इसके ऊपर बिछा देते हैं। और चलिए, अब साथ ही इसके हरे के ऊपर इसको लाल रंग वाली भी रोटी हम बिछा देते हैं। चलिए, अब इसको बिछाने के बाद हम थोड़ा सा बेलन से थोड़ा सा इसको प्रेस करेंगे, थोड़ा सा तीनों रोटियों को, ताकि ये आपस में चिपक जाए। क्योंकि अगर ये आपस में चिपकी नहीं होंगी तो जब हम पूरी तलेंगे तो वो फट सकती होगी पूरी। तो इसको थोड़ा सा प्रेस कर लें। और अब हम बनाएंगे इसका रोल। बड़े ही प्यार से और बड़े संयम से धीरे 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 धीरे, ये देखिए, इस तरह से रोल हम बनाएंगे। यहाँ अगर हमने जल्दी करी तो हमारी सारी मेहनत खराब हो जाएगी। चलिए, ये हमारा रोल बन गया है। इसको भी हम अच्छी तरह से प्रेस कर देंगे इस तरह से। चलिए, अब हम क्या करेंगे? अब हम लेंगे एक चक्कू और थोड़ा सा इस रोल को हम साइड से काट देंगे। साइड से काटने के बाद अब हम लगभग 2 सेंटीमीटर के टुकड़े इस रोल के इस तरह से कर लेंगे।
चलिए अब ये हमारा पेड़ा बन गया। अब हम इसको थोड़ा सा ऊपर से प्रेस करेंगे, ये देखिए इस तरह से थोड़ा सा प्रेस करेंगे तो ये हमारी पूड़ी का पेड़ा बन गया। इसी तरह सारे करेंगे, फिर उसके बाद हम बेलेंगे पूड़ी। चलिए ये एक रोल में लगभग हमारे 8 जो हैं पेड़े बने हैं पूड़ियों के लिए, मतलब कि 8 पूड़ियाँ बनेंगी हमारे इस एक रोल से। चलिए अब हम पूड़ी बेल भी लेते हैं। चलिए अब आपको समझ आना शुरू हो गया होगा कि ये हमारी तिरंगी पूड़ी कैसे बनेगी और इसके रंग कैसे खिलकर आएंगे। ये खाने के साथ साथ अगर चीज़ देखने में खूबसूरत हो तो और भी मज़ा आता है खाने वाले को। चलिए एक कर लिया, इसी तरह से हम सारी पूरियाँ अपनी बेल लेते हैं। ये लास्ट पूरी भी हमने बेल लिया। ये देखिए क्या खूबसूरत पूरी बेली है हमने। चलिए अब इसको हम तल लेते हैं। चलिए अब ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, वैसे ही जैसे आप पूरी तलते हैं। मैंने तेल गर्म कर लिया है, अब इस पर पूरी डालते हैं और अब आपको इसका खूबसूरत कलर दिखना शुरू हो जाएगा। वाह, बनाने में भी मज़ा आ गया मुझे। खाने की बात तो अलग है, खाएंगे तो आएगा ही आएगा मज़ा, बनाने में भी मज़ा आ गया। तो चलिए इस तरह से हम सारी पूरियाँ तल लेंगे। चलिए ये हमारी चौथी पूरी है। अभी 4 ही तलूँगा और जल्दी से इसकी प्लेटिंग करके आपके मुंह में पानी लेकर आऊँगा। चलिए इसको अब सर्व करते हैं। मैं इसको सर्व करूँगा दही के साथ और साथ ही हरी मिर्च, अदरक और हल्दी के अचार के साथ। अगर आपको हल्दी का अचार बनाना नहीं आता तो आई बटन में जाकर आप हल्दी के अचार की रेसिपी भी देख सकते होंगे। लीजिए तैयार हो गई है हमारी 3 रंग की पूरी। बहुत मेहनत से बनाई है। अगर अच्छी लगे तो नीचे सब्सक्राइब के बटन को दबा दीजिएगा और खुद ही खाकर मज़े मत ले लेना, अपने यारों दोस्तों, अपने रिश्तेदारों को भी वीडियो शेयर करो ताकि वो भी इस तिरंगी पूरी का मज़ा ले सके इस सर्दियों में।